नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूएडिशन। वैल्यूएडिशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप कर सकती है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी मैं आपके लिए लाया हूं एक बाप और बेटे के बीच, एक फादर और सन के बीच। एक शहर में एक बड़े सेठ जी रहा करते थे, जिन्होंने जिंदगी भर बहुत मेहनत की थी और बहुत सारा पैसा अर्जित किया था। उनके घर में धन संपदा थी, प्रॉस्पेरिटी थी, हर वो चीज थी जो एक आदमी इमेजिन कर सकता था। उनका एक बेटा भी था और सेठ जी अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे, बहुत पसंद करते थे। लेकिन उनके बेटे में एक कमी थी, और एक कमी ये थी कि उसको पैसे का महत्व कभी समझ ही नहीं आ रहा था। वो अपने पिताजी के पैसे कंटिन्यूअसली उड़ाते ही जा रहा था। जब से बेटा बड़ा हुआ था, तब से उसके खर्चे कंटिन्यूअसली बढ़ते ही जा रहे थे और आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे थे। उसके कोई भी स्पेंडिंग में किसी तरह का पैटर्न उभर नहीं रहा था कि वो किस तरह की स्पेंडिंग करता था। बस आनंद फानंद में वो लड़का अपने पैसे खर्च करने लग गया। जब लड़का 22 साल का हो गया तो उसके पिताजी ने उसको कहा, बेटा तुम जिस तरह से मेरी मेहनत की कमाई उड़ा रहे हो, ये सही नहीं कर रहे। तुमको शायद पैसे का मूल्य समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन याद रखो, पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और उसको सोच समझ कर खर्च करना चाहिए, क्योंकि इस पैसे को कमाने के लिए हमारा खून पसीना लगा। बेटा जब पिताजी की बात सुनता तो पिताजी को कहता, पिताजी आप बहुत टेंशन लेते, पैसा कमाना क्या बड़ी बात है, पैसा तो ऐसे चुटकियों में कमाया जा सकता है। आप देखिए, आप अपने ऑफिस में जाते हैं, अपनी दुकानों पर जाते हैं, वहां बैठते हैं और आप कुछ नहीं करते, नौकर काम करते हैं और ऐसे ही पैसे जमा हो जाते हैं। तो आप मुझे पैसे का इंपॉर्टेंस मत समझाइए, बस मुझे मेरी लाइफ एंजॉय करने दीजिए। पिताजी उसको समझाते रहते, लेकिन बेटा बिल्कुल भी नहीं समझता और अपने पिताजी के पैसे उड़ाते जाता, उड़ाते ही जाता। लेकिन एक दिन शेठ जी ने डिसाइड कर लिया कि वो इस ट्रेंड को रोकेंगे, अपने बेटे को सबक सिखाएंगे। और एक दिन जब उनका बेटा उनके पास आया और बोला, पिताजी मुझे 5,000 रुपए चाहिए, मुझे कुछ काम है, मुझे मेरे दोस्तों के साथ बाहर जाना है, घूमना है। तो पिताजी ने उसको कहा, नहीं, मैं तुमको आज से पैसा नहीं दूंगा। तो बेटे ने कहा, क्यों, आप मुझे पैसा क्यों नहीं देंगे? क्योंकि पिताजी ने कहा कि तुम अभी 22 साल के हो चुके हो, तुम अपना पैसा खुद कमाओगे और खुद खर्च करोगे। जब बेटे ने पिताजी की बात सुनी तो उसने कहा कि ये तो बहुत अनफेयर कंडीशंस है, आप आज से इमीडिएटली ऐसा नहीं कर सकते, आपको मुझे कुछ समय देने की जरूरत है ताकि मैं कुछ प्लान कर सकूं अपना खुद का पैसा कमाने के लिए। पिताजी ने जब ये बात सुनी तो उनके चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि उनको पता था कि उनके बेटे की जो ये बात है एकदम खोखली बात है और वो दिल से ऐसा कुछ भी प्लान नहीं कर रहा है जिससे वो अपना खुद का पैसा कमा सके। पिताजी ने बेटे की तरफ देखा और बोला, चलो तुम्हारी ये बात भी मुझे मंजूर है, मैं तुमको महीने के स्टार्टिंग में कुछ पैसे दूंगा और वो पैसे तुमको महीने भर चलाने होंगे, लेकिन वो पैसा मिलने के लिए मेरी एक कंडीशन है। तुमको रोज शाम को 6 बजे मुझे 1 रुपया लाकर देना है, और जब तुम 30 दिन मुझे 1 रुपया लाकर दोगे, तब 31वें दिन मैं तुमको अगले महीने के लिए पैसे दूंगा। लेकिन अगर एक दिन भी तुम मुझे वो 1 रुपया लाके देने में चूक गए तो मैं तुमको अगले महीने से पैसे देना बंद कर दूं। बेटे ने जब ये बात सुनी तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और खुश हो गया, उसने वो कंडीशन को मान ली। पिताजी ने अपने जेब से 15,000 रुपए निकाले और बच्चे को दे दिए और बोले, ये तुम्हारा इस महीने का पॉकेट मनी है, लेकिन याद रखना मुझे रोज 1 रुपया ला कर देना है, ठीक शाम को 6 बजे। और उस दिन से एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो उन दोनों की जिंदगी में एक नया पहलू ऐड करने वाला था, एक नई लर्निंग ऐड करने वाला था। बेटा अपने 15,000 रुपए लेकर वहां से चला गया और शाम को 6 बजे ठीक अपने पिताजी के पास पहुंचा और उनके हाथ में 1 रुपया लाकर रख दिया। जब पिताजी ने 1 रुपया देखा तो उनको समझ में आ गया कि ये 1 रुपया तो उस 15,000 का ही पार्ट है जो सुबह सुबह उन्होंने अपने बेटे को दिया हुआ था। उन्होंने 1 रुपए का कॉइन लिया और केयरलेसली अपने घर के बने हुए कुएं में जाकर फेंक दिया। बेटे ने जब अपने पिताजी की हरकत देखी तो उसने कहा, पिताजी आज सुबह ही आपने कहा था कि रोज शाम को 6 बजे शिद्दत से मुझे 1 रुपया लाकर देना, और मैंने लाकर आपको दिया भी, लेकिन जब मैंने आपको 1 रुपया लाकर दिया तो आपने उस 1 रुपए को केयरलेसली कुएं में फेंक दिया। ऐसा आपने क्यों किया? पिताजी ने बेटे की तरफ देखा और बोला, ये मेरा 1 रुपया, इसके साथ मैं कुछ भी करूं, ये मेरा डिसीजन है, तुम मुझे इस पर ज्ञान नहीं दोगे कि 1 रुपया मैंने कैसे खर्च करना चाहिए। बेटे ने पिताजी की बात सुनी, उसको बुरा तो लगा, लेकिन वो वहां से निकल गए। अब ये सिलसिला रोज चलने लगा। बेटा रोज शाम को 6 बजे अपने पिताजी के पास आता, उनके हाथ में 1 रुपया रखता, पिताजी 1 रुपया लेते और कुएं में फेंक देते। ये सिलसिला बहुत आराम से तब तक चलते रहा जब तक वो 15,000 रुपए जो पिताजी ने बेटे को दिए थे उस बेटे के पास थे। लेकिन एक ऐसा दिन आया जब वो 15,000 रुपए पूरी तरह से खर्च हो चुके थे और अब बच्चे के पास में कुछ भी पैसे नहीं बचे थे। अगले दिन 5 बजे बेटे को याद आया कि 6 बजे तो उसको अपने पिताजी को 1 रुपया ले जाकर देना है। वो अपने दोस्तों के पास गया और उनको बोला कि मुझे 1 रुपए का लोन चाहिए, अगर तुम मुझे 1 रुपए का लोन दोगे तो मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी, और बस मुझे पूछना मत कि मुझे 1 रुपया क्यों चाहिए। 1 रुपए की बात थी, दोस्तों ने भी सवाल नहीं किया, उसके हाथ में 1 रुपया रख दिया। वो 1 रुपया लेकर अपने पिताजी के पास आए और उनको 1 रुपया दे दिया। पिताजी ने फिर से सिक्का लिया और कुएं में फेंक दिया। अब ये सिलसिला फिर चलने लगा। जैसे ही 5 बजते बेटा किसी ना किसी के पास जाता, कभी अपने दोस्तों के पास जाता, कभी अपने रिलेटिव्स के पास जाता,
1 रुपया मांगता और पिताजी को लाकर दे देता। पिताजी उस 1 रुपये को लेते और कुएं में फेंक देते। ये किस्सा पूरे 3 महीने तक चला। महीने के स्टार्टिंग में बेटे को 15,000 रुपए मिल जाते थे क्योंकि उसने पिछले महीने में पूरे 30 सिक्के अपने पिताजी को लाकर दिए थे, लेकिन वो 15,000 10 से 15 दिन में खत्म हो जाते थे और अगले 15 दिन बेटा जाके किसी ना किसी से उधार मांगता था, 1 रुपया लाकर पिताजी को देता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, लोग ये बात देखने लगे कि महीने की 15 तारीख के बाद में ये लड़का आता है और उधारी में 1 रुपया मांगकर लेकर चले जाता है। बात सिर्फ 1 रुपए की थी, लेकिन लोगों को ये बात खटकने लगी थी। लोगों को पैटर्न समझ में आने लगा था कि जैसी महीने की 15 तारीख हो जाती है, ये लड़का उनके पास आता है और 1 रुपए का लोन मांगकर ले जाता है। और धीरे धीरे लोग उसको कहने लगे कि आज तो तुम 1 रुपया ले जा रहे हो, पर अगली बार मत आना यार, मैं तुमको नहीं दूंगा। और धीरे धीरे वो समय भी आया जब लोगों ने सख्त तरह से उसको मना करना शुरू कर दिया कि हम तुमको 1 रुपए का लोन नहीं देंगे। और ऐसा भी एक दिन आया जब सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वो लड़का इसी बात की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से उसको 1 रुपए का लोन किसी से तो मिल जाए, ताकि वो 1 रुपया ले जाकर अपने पिताजी के हाथ में रख सके। लेकिन उस दिन उसको किसी ने 1 रुपए का भी लोन नहीं दिया। वो दोस्त जिन पे वो पैसा उड़ाता था, उन्होंने भी मना कर दिया। वो रिश्तेदार जिनसे उसको बहुत उम्मीद थी, उन्होंने भी मना कर दिया। 5 बज चुके थे, सिर्फ 1 घंटा बचा था और उसको पता था कि अगर उसकी साइकिल टूट जाएगी, वो 1 रुपया देने की साइकिल अगर उसकी टूट जाएगी तो उसको अगले महीने के पैसे नहीं मिलेंगे। लड़के के दिल में एक दुविधा चल रही थी कि किस तरह से वो आज का 1 रुपया जमा पाए। तभी उसने देखा उसके सामने से रिक्शा जा रहा था। रिक्शे में बहुत सारा वजन, बहुत सारा सामान लादा हुआ था और रिक्शे वाला उस वजन को खींच नहीं पा रहा था। उसको बहुत दिक्कत हो रही थी। वो दौड़कर उस रिक्शा वाले के पास गया और बोला, भैया जी, इस रिक्शे में तो बहुत वजन है, आप कैसे खींचोगे? आपको डेफिनेटली मदद की जरूरत है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? रिक्शे वाले ने लड़के को देखा और बोला, क्या तुम मुझे सच में मदद करना चाहते हो? तो लड़की ने बोला, हाँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन इस मदद के बदले में मुझे आपसे एक मदद चाहिए। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो आप मुझे 1 रुपया दे दीजिएगा, जो मेरे बहुत काम आने वाला है। रिक्शे वाले ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और सोचा, 1 रुपए की तो बात है, थोड़ी मदद हो जाएगी इस सामान को आगे ले जाने में, तो चलो मैं इसको हाँ कह देता हूं। और उसने लड़के को हाँ कह दिया। अब रिक्शे को आगे से रिक्शा वाला खींचने लग गया तो पीछे से लड़का उसको धक्का देने लग गया और दोनों की मदद से रिक्शा आगे चलने लगा और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा और अपना सामान डिलीवर कर दिया। जब वहां पर सामान डिलीवर हो गया तो रिक्शे वाले ने लड़के के हाथ में 1 रुपया रख दिया। लड़के ने 1 रुपया तो लिया, लेकिन वो पूरी तरह से थक चुका था। उसकी कमीज पूरी तरह से पसीने से गीली हो चुकी थी, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसने बहुत मेहनत का काम किया हुआ। बेटे ने अपने घड़ी की तरफ देखा और उसको पता चल गया कि सिर्फ 15 मिनट बचे 6 बजने के लिए। वो भागते भागते अपने घर आया, पसीने से लथपथ होकर अपने घर आया और पिताजी के हाथ में 1 रुपया रख दिया। जब पिताजी ने उसकी हालत देखी तो समझ गए कि आज का दिन बहुत डिफरेंट है और आज का 1 रुपया बहुत डिफरेंट है, क्योंकि उनका बेटा पसीने से लथपथ होकर आया हुआ है, शायद मेहनत कर आया हुआ। उन्होंने हमेशा की तरह उसके हाथ से 1 रुपया लिया और कुएं में फेंकने ही वाले थे कि आज बेटे ने उनका हाथ रोक लिया और बोला, पिताजी, इस 1 रुपये को आज आप कुएं में मत फेंकिए, क्योंकि ये मेरे मेहनत की कमाई है। पिताजी ने जब बेटे की बात सुनी तो उनके चेहरे पर एक गर्व से भरी हुई स्माइल आ गई, क्योंकि उनके बेटे ने जिंदगी में पहली बार मेहनत करके 1 रुपया कमाया था और उनको लाकर दिया था। पिताजी ने बेटे की तरफ देखा, एक हल्की सी स्माइल की और उसको कहा, ये 1 रुपया अब मेरा हो गया और मैं इसको जिस तरह से चाहूं इस तरह से इस्तेमाल करूंगा। इस 1 रुपये को मैं तो कुएं में फेंकूंगा। जब बेटे ने पिताजी की बात सुनी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पिताजी के पैरों में गिर गया, उनके पैर पकड़ लिया और बोला, पिताजी प्लीज, आज इस 1 रुपये को आप कुएं में मत डालिए, इस 1 रुपये को आप संभाल कर रखिए, क्योंकि ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई। मुझे समझ में आ गया कि मेहनत करना क्या होता है, पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। आज मुझे आपकी हर वो बात समझ में आ गई जो आप मुझे समझाने की कोशिश करते थे और जिसे मैं मजाक में उड़ा देता था। बेटे ने पिताजी से कहा, पिताजी, ना तो मैं आज के बाद किसी से कभी उधार लूंगा और ना ही अपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा बेफिजूल चीजों पे खर्च करूं। पिताजी ने अपने बेटे की बात सुनी, उसको जमीन पर से उठाया और अपने गले से लगा लिया। और जब उन्होंने अपने बेटे को गले से लगाया तो उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी, क्योंकि उनको पता था कि आज के बाद से उनके बेटे की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। तो दोस्तों, आज की कहानी उन सब बच्चों के लिए थी जिनको इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि उनके पिताजी कितनी मेहनत करते हैं उस पैसे को कमाने के लिए, उनकी माँ कितनी मेहनत करती है एक एक पैसा घर में बचाने के लिए, जिस पैसे से उनका पालन पोषण हो रहा है, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा रहा है, उनकी हर उस चीज की जरूरत को पूरा किया जा रहा है जो उनकी जिंदगी में आवश्यक है। उन बच्चों को लगता है कि पैसा कमाना बहुत आसान सा काम है, लेकिन जब वो खुद मार्केट में उतरेंगे पैसा कमाने के लिए, तब उनको समझ में आएगा कि 1-1 रुपया कमाने के लिए आदमी को कितना पसीना बहाना पड़ता है, अपना कितना दिमाग लगाना पड़ता है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि पैसा कमाना बहुत आसान सी चीज है, मेहनत करना बहुत आसान सी चीज है और पैसा खर्च करना तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। और मैं पूरी तरह से उनको ब्लेम भी नहीं करता। हमारे कल्चर में कुछ ऐसे मुहावरे जैसे कि पैसा तो हाथ की धूल है, पैसा तो हाथ की मैल है, इससे क्या मैसेज जाता है?
अगर हम इसको सही तरह से अगर नहीं बताए बच्चों को, तो बच्चों को तो ये लगेगा कि पैसा कमाना तो बहुत आसान है और पैसा तो धूल की तरह है, इसको आराम से खर्च किया जा सकता है। तो हमको हमारे मुहावरे बदलने की जरूरत है, और अगर बदलने नहीं है तो उनके सही मतलब हमारे बच्चों को बताने की जरूरत है। हमको बच्चों को यह सिखाने की जरूरत है कि मेहनत करना जिंदगी में क्यों जरूरी है, मेहनत करना कितना मुश्किल होता है, उसके लिए कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके लिए कितना मेंटल स्ट्रेस झेलना पड़ता है। क्योंकि हम बच्चों को जब जिंदगी के लिए तैयार करेंगे तभी बच्चे सही तरह से तैयार होंगे और अपनी आने वाली जिंदगी में इंडिपेंडेंट होंगे। और इस इंडिपेंडेंस की एजुकेशन की शुरुआत होगी आज से। दोस्तों, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सिखाने के लिए, मेहनत के बारे में बताने के लिए, प्लानिंग सिखाने के लिए कोई एज बैरियर नहीं होता। हमको लगता है कि हमारे बच्चे छोटे हैं, लेकिन कोई एज छोटी नहीं होती अगर आप धीरे धीरे से उनको सिखाना शुरू करें। अगर हम आज से धीरे धीरे से उनकी ट्रेनिंग शुरू करेंगे, धीरे धीरे से उनको सिखाने लगेंगे कि हार्ड वर्क क्या होता है, स्मार्ट वर्क कैसा होता है, इंटेलिजेंट वर्क क्या होता है, तो बच्चे धीरे धीरे उसको अपने बिहेवियर में इनकॉर्पोरेट करेंगे और कल जाकर उनकी हैबिट बन जाएगी कि वो स्मार्ट वर्कर बने, इंटेलिजेंट वर्कर बने, ताकि अपनी जिंदगी को बहुत बेहतरीन तरह से स्टेबल कर सके। तो आइए दोस्तों, कोशिश करते हैं अपने बच्चों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का इंपॉर्टेंस समझाने के लिए, मेहनत का इंपॉर्टेंस समझाने के लिए, और कोशिश करते हैं कि हम उनको एक्सपोज कर सके छोटी छोटी एक्टिविटीज में जहां पर उनको मेहनत करनी पड़े, ताकि वो खुद का एक डिजायर्ड रिजल्ट हासिल कर पाए। दोस्तों याद रखिएगा, मेहनत करना, विचार करना, अपनी थॉट प्रोसेस बनाना एक बिहेवियरल एस्पेक्ट है, और ये बिहेवियरल एस्पेक्ट हम जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी हमारे बच्चों की हैबिट सही बनेगी, और जब आदमी की हैबिट सही बनती है तो आदमी का कैरेक्टर निखर कर आता है। तो आइए दोस्तों, कोशिश करते हैं हमारे बच्चों की हैबिट सुधारने के लिए, उनका एक बेहतरीन तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट करने के लिए। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानी हम आपके लिए लाते हैं जो आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप दे सकती है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानी में वैल्यू दिख रहा है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैलिडेशन हो सके। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।